कि जैसे जैसे फल का साइज़ बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ये सुराख गहरे होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2022 में पहली दफ़ा क्लाइमेट चेंज ने आम की फसल को बहुत सीरियस किस्म का थ्रेट दिया कि मार्च के तीसरे हफ्ते में हीट वेव ने टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर तक पहुंचा दिया और उसके बाद फूल सारे खुश्क हो गए। जो छोटे आम थे वो गिर गए और जो बड़े आम थे जैसे जैसे वो बाद में ग्रो करते रहे उनकी शक्लें बदलती रहीं। उस वक्त हमने सिंदड़ी की वो बहुत ही कर्व बनाते देखा। लोग कहते थे ये सिंदड़ी नहीं है, ये तो हाकी बन गई है। ये तो मुख्तलिफ वैरायटीज़ पे मुख्तलिफ तरह का इम्प्रेशन फल के ऊपर आता रहा जैसे जैसे वो ग्रो करते रहे। लेकिन सबसे अजीबो गरीब इम्प्रेशन जो है वो हमने लहूतिया में देखा कि लहूतिया का जो नॉर्मल फल है वो कोई 20-25% था और उसके ऊपर बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि माल फॉर्म्ड ग्रोथ, के फल की इस तरह की ग्रोथ हुई कि ना सिर्फ उसकी जल्द ख़राब हो गई बल्कि उसकी शक्ल सूरत, उसकी रंगत, सारा कुछ ही बिगड़ गया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, उस वक्त का मेरे पास एक क्लिप है। ये देखें, ये मैंने इसमें 12 फ्रूट दिखाए हुए हैं। जो पहले 3 फ्रूट हैं वो ये आलमोस्ट नॉर्मल हैं। उसके बाद फिर देखें इनकी इसकी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हुई और ये जो आखिरी आम हैं, ये देखें आखिरी 3-4 आम, इनकी तो शक्ल ही नहीं पहचानी जाती कि ये किस किस्म के हैं और ये आम लगते भी नहीं हैं। ये मैं आपको एक और आम दिखाता हूँ, ये पौधे के ऊपर लगा हुआ है। इस आम को देखें, ये देखें, ये आपको कहीं से लगता है कि ये आम है? ये तो बिल्कुल कद्दू बना हुआ है और ये इस किस्म की मैसिव जो है वो मालफॉर्म्ड ग्रोथ हुई है कि इसने फल की शक्ल ही बिगाड़ दी है। ये हमने क्लाइमेट चेंज का फ्रूट की ग्रोथ के ऊपर इस किस्म का इम्पैक्ट पहली दफ़ा रिकग्नाइज़ किया था 2022 में। अब 2025 में फिर एक दफ़ा क्लाइमेट चेंज ने आम की फसल को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। लेकिन इस दफ़ा फल के ऊपर जैसे जैसे ग्रोथ हुई है फल की, बड़े ख़ास किस्म के निशानात आए हैं। ये काला चौंसा के अंदर ये डिप्रेशन मौजूद हैं, लेकिन अक्सर फलों के ऊपर साइज़ में छोटे हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ में हैं और ये देखें, ये भी ये एक डिप्रेशन है। ये फिर ये इधर देखें, ये ज़्यादा गहरे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि काले चौंसे के ऊपर ये मजमूई तौर पे इनकी तादाद भी थोड़ी है और इनका साइज़ भी छोटा है। अच्छा, ये देखें, ये सिंजड़ी मैंगो के ऊपर है, तो ये देखें, ये भी आप डिप्रेशन देख सकते हैं। ये इधर भी ये 2 छोटे-छोटे डिप्रेशन हैं। ये देखिए, ये भी सिंजड़ी है। देखें, ऊपर से बहुत खुला है और नीचे फिर पिन होल है बिल्कुल। इसी तरह ये देखें, ये लेट रटोल का पौधा है जिसको रटोल 12 नंबर भी कहते हैं और इसके ऊपर भी वैसे ही निशान हैं। ये देखें कि ये निशान है, ये है, ये देखें, ये बारीक निशान है, काफ़ी गहरा, ये है और ऊपर हैं 2-3 निशान। ये इसी तरह इस फल के ऊपर देखें, ये निशान है, ये नीचे निशान है। ये चौसा समर बेचता है, इसके ऊपर ये कम है, कम फलों के ऊपर हैं। ज़्यादा जो फल हैं वो क्लीन हैं, उनके ऊपर निशान नहीं है, लेकिन ये भी मौजूद हैं। ये देखें, ये चौसा समर बेचता है। ये देखें, ये बड़ा डिप्रेशन है, ये भी ये कम गहरा है। ये देखें, ये इसी तरह ये बारीक है, ये भी बिल्कुल वही पैटर्न है जो बाकी वैरायटीज़ के अंदर है। ये देखें, ये भी बड़े, 1 2 3 4 5 और एक ये भी है, 6 डिप्रेशन है। ये सफ़ेद चौंसा है, ये देखें कि इसके ऊपर डिप्रेशन बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो ये अब नॉर्मेलिटी है ये इस वैरायटी के ऊपर है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बारीक है और गहरा है। इस तरह ये इधर देखें, ये बहुत ही वाज़ेह किस्म के हैं निशान। इसी तरह इस फल को देखें, ये कितने सारे इकट्ठे निशान हैं। इसके ऊपर भी ये देखिए कितने हैं, ये छोटे हैं, इनकी गहराई कम है और ये इसकी गहराई फिर ज़्यादा है। इसी तरह ये देखें, ये कितने सारे निशान हैं।
ये सफ़ेद चौंसा के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा है। ये इसी तरह ये देखें कि ये कितने ज़्यादा हैं तादाद में। अच्छा, अब इस फल को देखें कि ये डिप्रेशन बड़ा वाज़ेह डिप्रेशन है, लेकिन बिल्कुल ये ग्रीन कलर इंटैक्ट है सारा, बिल्कुल ये जिल्द है, नॉर्मल जिल्द है। और इसी तरह इस डिप्रेशन को देखें, ये भी बिल्कुल नॉर्मल जिल्द है। ये अभी मैं बड़े डिप्रेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये भी जिल्द बिल्कुल नॉर्मल है, जिल्द में ये नहीं है, जिल्द के अंदर कोई सुराख नहीं है, इसमें कोई ग्रीनरी में कमी नहीं है, ये है। इसी तरह आप इस होल को देखें, ये होल जो है ये इतना गहरा है, ये देखिए इतनी इसकी गहराई है, ये इसकी गहराई है। लेकिन ये अंदर से बिल्कुल आप देख लें कि अंदर से ग्रीन है हर तरह से ना। इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ब्लैकनिंग नहीं है, कोई स्पॉट्स नहीं है, कोई ऐसी अलामत नहीं है। और होल भी देखें, बिल्कुल किनारे वेल फिनिश्ड हैं, अंदर से भी ग्रीन है बिल्कुल। जैसा जैसा जैसी इसकी शक्ल सूरत है, अंदर की जो इसकी सूरत हाल है, इसकी भी वही है। इसी तरह ये है, ये भी गहराई में ज़्यादा है। तो ये देखें, इसकी भी गहराई ज़्यादा है, ये इतनी गहराई है, लेकिन ये है क्लीन, अंदर से बिल्कुल साफ़ है और हर तरह से ये सब्ज़ है। तो ये इंडिकेट ये करता है कि ये किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं है। अगर इंसेक्ट का अटैक हो तो लाजमी इस पे ब्लैकनिंग हो या कोई ऐसी अलामात इस पे ज़ाहिर हों जहाँ से पता चले कि जिल्द को नुकसान पहुँचा हुआ है, कोई कलर ब्रेक हुई है। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इधर भी देखें, इधर भी देखें, इधर भी देखें। इसलिए ना तो ये कोई डिज़ीज़ है और ना किसी इंसेक्ट का अटैक है। ये देखिए ना कोई डिज़ीज़ है, ना ये देखिए अंदर से भी ग्रीन है, ना ये किसी इंसेक्ट का अटैक है। ये डेफ़िनेटली ये फिज़ियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस बाज़ औक़ात होते हैं फल के अंदर, तो वो चूँकि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो इम्बैलेंस है वो फिर इस किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ काज़ करता है। जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये सारा हार्मोन्स के ताबे ही होता है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएँ तो फिर तरह-तरह की पेचीदगियाँ इसमें आपको नज़र आती हैं। ये आम देखें, ये भी ये जो ये होल हैं, यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। ये देखें, ये सबसे बड़ा होल है, ये सबसे बड़ा डिप्रेशन है। इसका साइज़ छोटा है, गहराई थोड़ी है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है। इसी तरह ये देखें, इसकी गहराई भी मुनासिब है, ये अंदर से बाहर तक ये सारा नज़र आ रहा है। और ये भी, ये जिस तरह के बने हुए हैं, ये किसी इंसेक्ट या डिज़ीज़ की वजह से ऐसे नहीं हो सकते, किसी ब्रूजिंग की वजह से ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें ब्रूजिंग जब भी होती है तो वो ब्राउन कलर फिर डेवलप होता है। तो ये सारे जो हैं ये बड़े स्पेशल किस्म के होल्स हैं। ये फिज़ियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इस हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा सफ़ेद चौंसा पे है। बाकी वैराइटीज़ भी इससे मुतासर हैं, लेकिन कम मुतासर हैं। ये चूँकि एक्सपोर्ट वाली किस्म है, इसलिए ये हमारा कंसर्न भी ज़्यादा है। ये तो हकीकत है कि जैसे जैसे ये फल का साइज़ बेहतर होता जा रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो ये सुराख गहरे होते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या नए सुराख भी बन रहे हैं या यही पुराने होल ही गहरे होते जा रहे हैं। तो ये देखें कि महसूस यही होता है कि कुछ नए होल्स भी बन रहे हैं। इसी तरह अगर इन होल्स को भी देखें तो कुछ ज़्यादा पुराने हैं और कुछ होल्स ये नए हैं। कोई वैरायटी इससे बची नहीं हुई है, ये तमाम वैरायटीज़ में हैं और पंजाब भर के तमाम इलाकों में हैं। हाँ, इसकी शिद्दत में कमी बेशी हो सकती है। ये देखिए, ये इस किस्म के निशानात हैं, वो हमने सारी वैरायटीज़ के ऊपर देखे। कम गहरे निशान भी हैं, ये ज़्यादा गहरे निशान भी हैं, ये मोटे निशान भी हैं, ये बहुत बारीक किस्म के निशान भी हैं। तो ये तरह तरह के निशान हैं और ये तमाम वैरायटीज़ के ऊपर है। अब इन निशानात को हमने बहुत बगौर देखा। ये इतने क्लीन और इतने शफाफ हैं कि इनको देख के ही ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं है, ये किसी डिज़ीज़ की कार्रवाई नहीं है,
ये किसी फिज़िकल इंजरी का कारनामा नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट अटैक में भी और फिज़िकल इंजरी में भी और डिज़ीज़ में भी एक ख़ास किस्म की रंगत आती है हर ज़ख़म के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं है। और जो होल्स हैं उनके अंदर भी इसकी स्किन जो है वो इंटैक्ट है। ये एक फिज़ियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है। और जितने भी बहुत सारे जो फल के अंदर, पौधे के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जब भी क्लाइमेट चेंज या मुख्तलिफ़ किस्म का टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कमी होती है या बहुत ज़्यादती होती है, तो फिर ज़ाहिर है उससे हार्मोन्स मुतासर होते हैं और वो पूरे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको मुतासर करते हैं। ये भी एक मखसूस पैटर्न है, मखसूस स्टाइल है, और ये फ्रंट के ऊपर ज़्यादा हैं, बैक साइड पे कम से कम हैं। तो ये भी एक ग्रोथ की एबनॉर्मेलिटी है जो जिसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं। क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी हैंडलिंग इतनी आसानी से मुमकिन नहीं होती। हाँ, हम अपने पौधों में ज़िंक और पोटाश के इस्तेमाल को बेहतर करके उन पौधों के अंदर हम ये ख़ासियत ला सकते हैं कि वो गर्मी और सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें, और पौधे के अंदर जो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो फल के अंदर ग्रोथ की शक्ल में आते हैं, ये कम से कम हों। शुक्रिया।